नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं। और तमाम जो कांग्रेस से जुड़े मुद्दे हैं, देश काल की परिस्थिति, जो राजनीतिक हालात है, उन पर बातचीत करेंगे। रावत जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से अब चीजें चल रही है, विपक्ष की एकता की बात चल रही है, इसको किस रूप में लिया जाना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्साह था। एकता हमेशा पॉजिटिव रूप में ही देखी जाती है और यूं ही जो चुनौतियां हैं इस समय, वो किसी एक राजनीतिक दल को बचाने की या राजनीतिक दल के सत्ता में आने की नहीं है। लोकतंत्र को बचाने की, संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने की, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, ये तीनों सिंबलाइज करते हैं हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को भी और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो आज के भारत की बुनियाद है उनको भी। ये तीनों की थॉट्स को, उनके विचारों को बचाने की वो रहे अक्सर, तो उसकी लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में विपक्ष को तो एकजुट होना ही पड़ेगा, बल्कि भाजपा के अंदर या उनके साथ जुड़े हुए जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि यही अवसर है। नहीं तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए 2024 का जो समय है वो महत्वपूर्ण भी है और बहुत, यदि हम चूक गए तो फिर लोग हमें माफ नहीं करेंगे। आप आगाह कर रहे हैं और दूसरी जो जमीनी हालात है उसकी बात भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय दलों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो एक माइंडसेट नजर आता है, वो ऐसा लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा का प्रसाद है वो उसको हासिल करना चाहते हैं और जो सैक्रिफाइस वाली बात है वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा सैक्रिफाइस चाह रहे हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल अपनी सोच, लेकिन जब चुनौती बड़ी हो तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कांग्रेस जब कह रही है कि साथ चलेंगे, तो हमने मन बनाया है कि थोड़ा हमको यदि अपनी भविष्य की संभावनाओं को पीछे भी करना पड़ेगा तो हम पीछे करेंगे, मगर हमारी संभावनाएं पीछे करने के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि अवसर यहाँ से चला जाए। इसलिए कई जगह जो जमीनी हालात है, उन हालात में कांग्रेस के अलावा चुनौती देने की स्थिति में कोई दूसरा है ही नहीं। और कांग्रेस को यदि माइनस करके चुनौती देंगे तो दिल्ली की लड़ाई कमजोर हो जाएगी। आपने ये लड़ाई, चाहे आप उत्तर प्रदेश में लड़ना चाह रहे हो, चाहे बंगाल में लड़ना चाह रहे हो, चाहे दिल्ली में लड़ना चाह रहे हो, तो आपको दिल्ली की लड़ाई को सशक्त करना पड़ेगा, तभी आप राज्यों में लड़ाई को ठीक से निभा पाएंगे। लिहा दिल्ली में और लड़ाई लड़ाई। आपने दिल्ली की बात की है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और अपनी आम आदमी पार्टी के सर्वेसर, उनकी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि दिल्ली और पंजाब हमारे लिए छोड़ दो तो बाकी हम एकता के लिए तैयार हैं। ये जो छोड़ दो शब्द है, इसका अर्थ ये है कि हमारी जो हम प्रमुख हैं, तो टीएमसी प्रमुख है, यहाँ आप प्रमुख है, इसमें कोई शक की बात थोड़ी है। और लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, छोड़ दो का अर्थ ये नहीं है कि दूसरी पार्टी फिर यदि आप इतने ही सर्वशक्तिशाली हैं कि अकेले आप ले लेंगे दिल्ली की 7 की 7 सीटें, तो फिर आपको अलायंस की अभी क्या जरूरत है? तो आप जो है चुनाव के बाद अलायंस कर सकते हैं। जब आप 7 के लिए कंफर्म हैं तो फिर आपको पहले अलायंस की क्या जरूरत है? तो अलायंस की जरूरत इसलिए है कि मैक्सिमम सीटों पर विपक्ष जीत सके। और इस बात को हमको भी स्वीकारना पड़ेगा कि किस राज्य में किसका प्रभुत्व है। प्रभुत्व का अर्थ ये नहीं है कि सोल मोनोपोली। प्रभुत्व का अर्थ है कि आपको उनकी वरिष्ठता को स्वीकार करना पड़ेगा। आपने एकता की बात की है और आपने कोलैबोरेशन की बात की है, तो हमारे पास जो मॉडल है 77 का है, तो उसमें सारी पार्टियां मर्ज बन के नई जनता पार्टी बन गई थी, उसका हर्ष समझ है। उसके बाद 89 का फेज आया था बीपी सिंह के लहर की, उसके बाद फिर दोबारा 98 में यूनाइटेड फ्रंट आया था
और उसके बाद फिर एक एनडीए बनता है और एनडीए के बाद यूपीए बनता है। ये दोनों जो दो गठबंधन थे स्थायी रहे थे, पर यहाँ तक कि कांग्रेस पे जो तमगा लगा हुआ था कि वो गठबंधन सहभागियों को साथ नहीं चलती है, वो तमगा भी दूर हो गया। 10 साल मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार चली, जिसका हिस्सा आप भी रहे। आज की हकीकत एनडीए और यूपीए और गंगा में 1977 के बाद बहुत सारा पानी निकल गया है, बह गया है। अब हमको इस समय पहले मन बनाना पड़ेगा, फिर हमको एक मोटे मोटे सिद्धांत तय करने पड़ेंगे जिनके आधार पर हम 2024 की चुनौती के लिए एकजुट होंगे। फिर उसके बाद हमको सीटों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और जहां नहीं हो पाता वो आवश्यक नहीं कि आप सभी सीटों पर सहमत हो, आप एक अंडरस्टैंडिंग भी बना सकते हैं। तो आप उस तरीके से कुछ टैक्टिकल लाइनअप की बात करते हैं। जैसे जैसी चीजें अनफोल्ड होंगी, आगे बढ़ेंगी, तो ये सब चीजें आपको होती हुई दिखाई देंगी। तो हमको 2024 के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम, एक न्यूनतम मार्गदर्शक चीजें हमको तय करनी पड़ेंगी, ताकि लोग ये कहें नहीं, केवल ये विरोध नहीं कर रहे, ये हमारे सामने एक विकल्प भी रख रहे हैं, आज की सोच का विकल्प रख रहे हैं, आज के गवर्नेंस का विकल्प रख रहे हैं, आज की जिन चीजों पर काम हो रहा है उसका विकल्प रख रहे हैं। तो हम उसको लेकर के आएंगे। आपने कहा गंगा का पानी बहुत आगे जाके बह चुका है, लेकिन एक दूसरी कहावत भी हो रही है कि वो उल्टे बाज बन गई। दो गठबंधन का मैंने जिक्र इसलिए किया था कि एनडीए और उसके बाद यूपीए, दो गठबंधन जो थे उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, और वो शायद इसलिए किया था कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो उसको लीड कर रही थी और बाकी जो दल थे उसमें साथ थे। अभी जिस तरह से ये जो बातचीत चल रही है, एक मीटिंग पोस्टपोन्ड हुई थी, अब दोबारा से 21 नई डेट आई है, उम्मीद करने की तारीख आगे नहीं लगेगी, तो कहीं ना कहीं एक वो साफ तौर पर लगता है कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा एक सैक्रिफाइस है। देखिए, इसमें कोई कांग्रेस किस लेवल तक सैक्रिफाइस कर सकती है? इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसको इस लड़ाई में लीड रोल नहीं मिलने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता जी लीड रोल में रहेंगे, कहीं कोई लीड रोल में रहेगा, शरद जी एक ऐसे मेंटर के रूप में रहेंगे, नीतीश जी बिहार के अंदर जो है लीड रोल में रहेंगे। सिर्फ आपको अपनी आकांक्षाओं को और अपनी क्षमताओं को दोनों को समझना पड़ेगा और उनका समावेश करना पड़ेगा। हमने इसलिए ये प्रश्न उठाया नहीं कि किसके नेतृत्व में, हम तो कह रहे हैं कि परिवर्तन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हम इस मानसिकता के साथ भी नहीं है कि कांग्रेस हम ही श्रेष्ठ हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम श्रेष्ठ होते तो फिर हम अकेले अपने दम पर उनको उलट दिए होते। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया है और दूसरों के शक्ति को भी स्वीकार किया है और उसके साथ हम तालमेल रखना चाहते हैं। तो कांग्रेस खुले मन से काम कर रही है। जब आप खुले मन से काम करते हैं तो फिर उसका रास्ता निकल आता है। रावत जी, चूंकि गठबंधन की बात चल रही है तो आपसे वो सवाल किया जा सकता है कि कांग्रेस की नर्सरी से लेकर एक तरह से कहते हैं राजनीतिक पीएचडी किए हुए आप आदमी कांग्रेस के अंदर है। गठबंधन कांग्रेस के लिए यूपीए चलाया था, लेकिन अगर राज्यवार गठबंधन की बात करें, कांग्रेस जब कभी भी कहीं तीसरे नंबर पर गई है तो उसके बाद वापस नहीं आ पाई। आज जिन राज्यों में गठबंधन की बात हो रही है, गठबंधन की वजह से कांग्रेस को बहुत नुकसान भी हुआ है। क्या मेरा सवाल यह है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीती है और उसके बाद जिन 3 राज्यों में चुनाव हुए, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, सीधा बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है, और उसके अलावा क्या लगता नहीं कि कांग्रेस को अपने स्तर पर जाना चाहिए? देखिए, आज यूपी में 8वें दशक की स्थिति बदल गई। आज उत्तर प्रदेश में जिन ताकतों ने मुलायम सिंह जी को खड़ा किया या मायावती जी को खड़ा किया या बिहार के अंदर नीतीश जी या लालू जी को खड़ा किया या कहीं और जी को खड़ा किया, वो ताकतें पूछ रही है। दिल्ली की ताकत भी पूछ रही है, दिल्ली के लोग भी पूछ रहे हैं। अरविंद जी को, जिन लोगों की शक्ति से अरविंद जी शक्ति में आए, वो लोग पूछ रहे हैं कि हमको क्या हासिल हुआ, हमको क्या हासिल हुआ। और इसलिए उन ताकतों की नजर आज दिल्ली की तरफ है, क्योंकि वो ताकतें समझ रही हैं जिन ताकतों के बल पर
नीतीश जी से लेकर के मुलायम जी या अखिलेश जी बने हैं, वो ताकतें समझ रही हैं कि हम तो वो सोशल फोर्सेस समझ रही हैं, हम तो मार्जिनलाइज हो गए, हम तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी मार्जिनलाइज हो गए, हमारे गवर्नमेंट शेयरिंग में भी हम मार्जिनलाइज हो गए, सर्विसेज में हम मार्जिनलाइज हो गए, और तो छोड़िए हमारी जो सोशल एक्सेप्टेंस थी, सामाजिक स्वीकार्यता थी, उसमें भी हम अलग थलग पड़ गए हैं। हम एक अजीब सी सामाजिक उसके शिकार हो रहे हैं कि हमसे शक्ति भी लेना चाहते हैं, लेकिन हमको गोद में भी कोई नहीं रखना चाह रहा है। तो वो ताकतें इस समय दिल्ली की तरफ देख रही है। आपकी बात से मैं एक सेकंड इसको कंप्लीट हो जाए। वो ताकतें ये विचार कर रही हैं कि लड़ाई तो दिल्ली की है, यदि दिल्ली में कौन लड़ सकता है अभी, तो आज आप देखिएगा यूपी के अंदर लोग उसके पीछे खड़े होंगे जो दिल्ली में लड़ने की स्थिति। और इसीलिए हमने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। हमने कहा नहीं, हम उन सब ताकतों को एक मैसेज देंगे, नहीं, हम तुम्हारे दुख को प्राथमिक समझते हैं, तुमने हमको छोड़ा है, लेकिन हमने तुम्हारे कंसर्न को, तुम्हारी चिंताओं को नहीं छोड़ा है। हम तुम्हारे साथ अब भी उतने ही संबद्ध हैं, बशर्ते तुम राजनीतिक स्थिति को समझो, दिल्ली में कौन मुकाबला कर सकता है और आप हमारे साथ आओ। तो हमारे जो आज हमारे साथ जो दिल्ली के मुकाबले में खड़ा नहीं होगा, आप देखिएगा चुनाव के बाद 2024 के वो फोर्स जो है बहुत ही कमजोर हो जाए। कहीं आपको लगता नहीं क्योंकि कांग्रेस के पास से बहुत लंबे समय जो कांग्रेस का वर्कर हो, एक्टिवेट हो, उसमें उत्साह है, ये कहीं जीत की उम्मीद उनको लगी है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, स्पेशली जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो वर्कर एक्टिवेट हुआ है। और 3 राज्यों में जहां चुनाव है, 2 सरकार कांग्रेस की है, एक बीजेपी की तोड़फोड़ करके बनाई गई है, और मुकाबले भी दोनों पार्टियों के बीच में है। और जो भी सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे को ये ऐसा बताने को तैयार नहीं है कि उसमें सरकार बीजेपी की आ जाएगी। मतलब एक सीधा लड़ाई, और कांग्रेस को मतलब बहुत बुरे दिन जैसे लग रहे थे। तो कांग्रेस जो वर्कर का, आपका पार्टी का वर्कर है, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, 3 दशक से कांग्रेस, चाहे वो जातिगत कारण है, चाहे जो भी पॉलिटिक्स का जो भी ट्रेंड है, लेकिन कांग्रेस ने खड़े होने की कोशिश भी नहीं की। क्या दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द हाई टाइम टू स्टैंड अप? है, मगर हमको ये भी देखना है कि 2024 की जो डेडलाइन है, संवैधानिक डेडलाइन है, वो मिस हो गई। इसलिए हमको परिस्थितियों को समझ करके उसका फायदा भी उठाना है, और मगर हमको साथ साथ अपने को कंटेन भी करना है। हम जानते हैं बहुत कुछ, हम 2024 की बात जो है अपनी कीमत पे भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश को कीमत इस समय अदा करनी पड़े। देश प्रमुख है, ये देश जिस रास्ते पे जा रहा है, उस रास्ते के अंदर जो है लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जो हमको दिखाया जा रहा है वो तो खाली दिखाया जा रहा है, स्थितियां तो कुछ और हैं। तो देश कहीं ऐसा न हो शताब्दी वर्ष की तरफ बढ़ते बढ़ते जो है पीछे की तरफ चला जाए, पर ये अमृत महोत्सव के वर्ष से पीछे की तरफ न चला जाए। इसलिए देश के लिए कांग्रेस फिर से अपनी स्थितियों को आंकते हुए भी अपने को कम करके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार है। और हम एक बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बड़ा जबरदस्त पर्सेप्शनल चेंज आया है। पहले 320 आने हैं, 320 सीटें ऐसी हैं जिन पर हम चुनाव जीत सकते हैं, और इस समय हम वो 320 सीटों को जीतने के लिए ठीक है, 320 से 325। थैंक यू हरीश रावत जी, आपने बहुत खुले दिल से बातचीत की है। तो ये था हरीश रावत जिन्होंने बड़े सलीके से एक तरह से जो यूपीए 3 होगा उसका क्या खाका हो सकता है, या जो भी कोलिशन पॉलिटिक्स की बात चल रही है, विपक्षी एक्ट की बात चल रही है, उस पर अपनी एक बात रखी है। कुछ समय बाद साफ हो जाएगा कि विपक्षी एकता कितनी परवान चढ़ पाएगी, नहीं चढ़ पाएगी, या कांग्रेस अपने दम पे जो भारत जोड़ो यात्रा का जोश है उसके दम पे आगे चलना चाहेगी।